हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी कहानी राजस्थान की लोक कथाओं से ली गई एक कहानी है। राजस्थान के ग्रामीण जनजीवन और पारंपरिक और सामाजिक जनजीवन का दृश्य प्रस्तुत करती हैं। ऐसी एक बहुत ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी है, एक कटोरी आटा। शुरू करते हैं आज की हम कहानी। झुंझुनू गांव की एक महिला बड़ी तेज तर्रार औरत थी। सारे गांव में उसकी धाक थी और उसकी सास और ससुर भी उससे दबे रहते थे। जमुना का जवान बेटा बद्री गांव के अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता था, परंतु अपनी मां के सामने उसकी भी बोलती बंद रहती थी। समझदार बद्री ने विवाह के बाद पहले दिन ही अपनी सुंदर पत्नी सूटी को समझा दिया था कि घर में प्रत्येक काम माँ की इच्छा से होता है। कहना सुनना, लेना देना, आना जाना सब माँ की मर्जी से होता है। सूटी ने बद्री की सीख गांठ बांध ली, अतः घर में शांति बनी रहती थी। एक दिन जमुना जंगल में सूखी लकड़ियाँ बीनने गई। वापसी में सिर पर लकड़ियों का गट्ठर ढोते हुए उसका सिर भन्ना रहा था। वह धीरे धीरे घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के पंडित जी मिले। जमुना ने पाए लागी कहा तो पंडित जी उबल पड़े। नाराजगी से बोले कि आज के बाद वे जमुना के घर कभी भिक्षा लेने नहीं जाएंगे। गांव में बहुत से संपन्न घर हैं। जमुना के घर में मुट्ठी भर आटा नहीं मिला तो कोई कमी नहीं हो जाएगी। जमुना ने नाराजगी का कारण पूछा तो पंडित जी गरजते हुए बोले, आज तुम्हारी बहू ने आटा देने से इनकार कर दिया। तुम्हारी बहू तो पता नहीं है कि मैं रोज रोज मांगने नहीं आता। आज कोई पूरे पखवाड़े के बाद गया था, फिर भी तुम्हारी बहू ने आटा देने से इनकार कर दिया। कलयुग में घर घर बहुओं का राज है, यह आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। जमुना को सुनकर बड़ा क्रोध आया। उबलती हुई बोली, पंडित जी, बहू की ये मजाल कि आपको खाली हाथ लौटा दिया। अभी तो मैं और मेरा पति दोनों कमाते हैं। बहू के आदमी की कमाई से मेरा घर नहीं चल रहा। घर में ढेरों आटा पड़ा है, सुंदर मुखड़ा है तो क्या, अपने पियर से कोई ऊंट बैल दहेज में नहीं लाई है। मात्र एक लाल चुनरी में लिपटकर उसके बाप ने विदा किया है। फिर कैसी अकड़, किस घमंड में उसने आप जैसे पंडित जी को मना किया। चलो मेरे साथ, मैं अभी उससे पूछती हूँ। पंडित जी का मन उछलने लगा। उन्होंने सोचा कि आज तो उनकी पांचों उंगलियां घी में है। सास बहू के आपसी झगड़े में खूब दक्षिणा मिलेगी। पंडित जी ने आगे बढ़कर जमुना के सिर से लकड़ियों का गट्ठर उतार कर अपने सिर पर रख लिया। आगे आगे जमुना और पीछे पीछे पंडित जी चले। घर जाकर जमुना ने पंडित जी के सिर से गट्ठर उतारा और अंदर आंगन में लपकी। क्रोध में हाथ मटका कर सूटी से पूछने लगी, बोल तो जरा, तू कब से इस घर की मालकिन हो गई है? ऐसा ज्ञानी पंडित तेरे दरवाजे आया और तूने उसे भगा दिया, और फिर एक कटोरी आटा कोई बड़ी बात है? तू मना करने वाली होती कौन है? मेरे जीवित रहते तूने मना किया कैसे? तेरी ये हिम्मत कैसे हुई? ये कहकर जमुना पैर पटकती पंडित जी के पास आई और बोली, कोई आटा फाटा नहीं है यहाँ पर। अब मुड़कर नाक की सीध चलते जाओ, कोई न कोई दानी मिल ही जाएगा। मेरे जिंदा रहते बहू मना करने वाली कौन होती है? मना करना है तो मैं करूँगी। लो, अब मैंने मना कर दिया, अब चलते बनो। पंडित जी अवाक रह गए। जमुना बड़ी चालाक निकली। आटा तो दिया नहीं, उल्टे घर तक लकड़ियों का गट्ठर उठवा लाई। सूखी लकड़ियों के भार से दबी अपनी गंजी खोपड़ी को सहलाते हुए बेचारे पंडित जी सूखा मुंह लिए वहाँ से चल दिए। मन में सोचते जा रहे थे कि आज एक औरत से बड़ी मात खाई। एक कटोरी आटा
बड़ा महंगा पड़ा। अपमान को मन में दबाकर पंडित जी बदला लेने का कोई मौका ढूंढने लगे। एक दिन बाद जमुना की बीमार सास स्वर्ग सिधार गई। क्रियाक्रम के बाद सास की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए पंडित जी को बुलाया गया। अपना अपमान याद करके बदला लेने की भावना से पंडित जी ने हामी भर ली। मन में ठान लिया कि 1 कटोरी आटे के बदले उससे 1000 कटोरी आटा न निकलवा लिया तो पंडिताई छोड़ दूंगा। हरिद्वार से 100 कोस पहले पंडित जी की ससुराल थी। बरसों से ससुराल जाना नहीं हुआ था। पंडित जी ने ससुराल जाने में रुपए खर्च होते थे। पंडित जी ने मन में सोचा कि हरिद्वार तक का खर्च इसी यजमान से वसूल कर लेंगे और ससुराल जाकर मौज उड़ाएंगे। ससुराल के गांव में एक छिछली बावड़ी है, उसमें अस्थियां पटक कर लौट आएंगे। पंडित जी ने वैसे ही किया। हरिद्वार तक की यात्रा के दिनों का हिसाब जोड़कर वापस झुंझुनू लौट पड़े। जमुना ने सास के श्राद्ध की पूरी दक्षिणा और खर्च चुका दिया। थोड़े दिनों बाद जमुना को खबर मिली कि पंडित जी तो हरिद्वार गए ही नहीं, अपने ससुराल में खूब मौज उड़ाकर वहीं से लौट आए थे। जमुना को आग लग गई। वह कुछ सोचकर भागी भागी पंडित जी के घर पहुंची। वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि पंडित जी गांव के चौधरी के घर गए हैं। जमुना ने सोचा यह अवसर अच्छा है। जमुना भागी भागी गांव के चौधरी के घर पहुंची। वहां बहुत से लोग आंगन में बैठे चौधरी से गपशप कर रहे थे। जमुना ने सबके सामने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आज रात मुझे स्वप्न में मेरी सास दिखाई पड़ी। उसने बताया कि उसकी आत्मा भटक रही है क्योंकि पंडित जी ने उसकी अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित न कर छिछली बावड़ी में पटक दी थी। फिर आह भरकर जमुना बोली, पंडित जी, अब किसी तरह हरिद्वार जाकर वापस श्राद्ध कीजिए, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी। खचाखच भरे आंगन में जमुना के मुंह से भेद खुलता देख पंडित जी सकपका गए। यदि यजमानों के सामने झूठे पड़ गए तो दान दक्षिणा सब बंद हो जाएगी। दूसरे ही क्षण अपनी तीक्ष्ण बुद्धि पर जोर देते हुए बोले, तू भी बावली हो गई है। जरा अपनी सास की आदतें तो याद कर। तू चूल्हा चक्की करती घर में बैठी रहती और वह सारे गांव में भटकती थी। वही घुमक्कड़ स्वभाव अभी भी है। जरा सोच, यदि वह स्वप्न में गांव लौट सकती थी तो सीधे हरिद्वार ही क्यों न पहुंच गई। किसी ने हरिद्वार जाने से मना किया था, परंतु तुम्हारी सास तो घूमने की आदत पड़ी हुई है। हरिद्वार से भी लौट आई है। भटकती भटकती थकेगी तो स्वयं वापस गंगा पहुंच जाएगी। अब जमुना क्या उत्तर देती। सबके सामने सास का फजीता कराने से क्या लाभ। वह मन मसोच कर रह गई। पंडित जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पंडित जी की कुटिल मुस्कान जमुना खूब समझती थी, परंतु अब क्या हो सकता था। 1 कटोरी आटे के बदले पंडित 1000 कटोरी आटा वसूल कर चुका था। तो ये थी आज की हमारी कहानी, 1 कटोरी आटा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।